वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू HA एकेडमी। इसमें इंशाल्लाह आप लोग फ़िज़िक्स और मैथ्स की 9th और 10th की शुरू से लेके एडवांस लेवल तक आप लोगों को सारे लेक्चर मिलेंगे। आज हमारा पहला लेक्चर है और आज हमारा जो है ना 9th क्लास का पहला इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स। सबसे पहला लेक्चर हमारा है इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स। मतलब ये कि इसमें हम फिज़िक्स की इंट्रोडक्शन करेंगे। फ़िज़िक्स की इंट्रोडक्शन से पहले आप लोग इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि साइंस किसे कहते हैं। द नॉलेज विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड साइंस। मतलब ये है कि वो नॉलेज जो हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से हासिल करते हैं उसको हम कहते हैं साइंस। मिसाल के तौर पर कोई भी आप लोग सुबह देख रहे होते हैं कि जैसे दिन बदलती है, रात होती है, इन सारी आप लोग इनको ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये किससे होते हैं। इस ज़रिए से आप लोगों को जो नॉलेज हासिल होती है ना, तो इसको आप कहते हैं कि ये क्या है, साइंस है। अब हमारे पास साइंस की शुरू में हमारे पास क्या बात थी कि इस तरह होता था कि साइंस को सारी जितनी भी सब्जेक्ट थी वो हम एक ही सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं। जैसे कि साइंस थी, साइंस को फिर जब लोगों ने तरक्की करना स्टार्ट की तो साइंस को 2 ब्रांचेस में तकसीम किए। पहली ब्रांच हमारे पास आती है फ़िज़िकल और दूसरी हमारे पास आती है बायोलॉजिकल। अब फिज़िकल साइंसेस में हम क्या करते थे कि फ़िज़िकल साइंसेस में हम जो है ना मैटर और इन चीज़ों के बारे में पढ़ते थे, और बायोलॉजिकल में हम सिर्फ जो है ना ज़िंदा चीज़ों के बारे में स्टडी करते थे। इसी तरह फिर जब आगे लोगों ने तरक्की स्टार्ट की तो फिज़िकल साइंसेस को फिर 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक था फिज़िक्स, दूसरी थी केमिस्ट्री। फ़िज़िक्स में हम मैटर और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, देयर म्यूचुअल नेचर में। लेकिन केमिस्ट्री में हम जो है ना मैटर की जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इस वजह से प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर मतलब ये है कि केमिस्ट्री में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिज़िक्स, और फिज़िक्स में जो है ना फिज़िक्स द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप इस कॉल्ड फिज़िक्स। मतलब ये है कि फ़िज़िक्स में हम फिज़िक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम जो है ना मैटर, एनर्जी और इनका आपस में ताल्लुक़, म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब ये है कि मैटर और एनर्जी के आपस में क्या ताल्लुक़ है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है ना एक गाड़ी है या कोई भी ऑब्जेक्ट है। जैसे आप ले लें कि मिसाल के तौर पर ये हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे पड़ा है। आपने इस पे कोई फोर्स लगा ली और इसको यहाँ से यहाँ तक ले आए। ये पहले इसकी पोजीशन थी और आपने इसको दूसरी पोजीशन पे। अब ये आपने एक मैटर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र की, तो आपने यहाँ पे क्या किया, इस पे एक वर्क किया। तो वर्क बेसिकली आपने क्या किया कि मैटर पे आपने एक एनर्जी लगा दी वर्क, और उस वर्क की वजह से आपकी जो मैटर थी ना, कोई भी ऑब्जेक्ट थी, उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गए। इसी तरह जैसे हम देखते हैं ना कि मिसाल के तौर पर हमारे पास जो मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी को हम क्या करते हैं, इंजन को जैसे पेट्रोल वगैरह फराहम करते हैं, तो इस वजह से वो क्या हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी हमारी वो काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाती है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम किस चीज़ में पढ़ते हैं, फिज़िक्स में पढ़ते हैं। फिज़िक्स जो है ना, फिज़िक्स वर्ड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द फिज़िक विच मीन्स स्टडी अबाउट नेचर। फिज़िक्स जो है ना असल में आप इसमें स्टडी अबाउट नेचर के बारे में पढ़ते हैं। मतलब ये है कि अ पार्ट ऑफ साइंस दैट टेल्स अस अबाउट द लॉ ऑफ नेचर। फ़िज़िक्स जो है ना साइंस का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें हम जो है ना लॉज ऑफ नेचर पढ़ते हैं। मसलन जैसा हमें पता है कि जो दिन रात दिन होते हैं वो किस तरह होते हैं, वो आपको फिज़िक्स बताएगी। जो है ना आप लोग देखते हैं ना कि जब भी कोई चीज़ ऊपर से हमेशा नीचे की तरफ गिरती है, कोई भी चीज़ जैसे आप ये छोड़ते हैं, ये देखिए ये नीचे की तरफ ही आ रही है, तो ये तो लॉ ऑफ नेचर है कि कोई भी चीज़ नीचे, जब भी कोई चीज़ ऊपर से आप छोड़ेंगे वो नीचे आएगी। तो ये नीचे आएगी, तो ये क्यों आएगी ये आपको फिज़िक्स बताएगी। अब आपकी गाड़ी जो है ना वो जा रही है, क्यों जा रही है ये आपको फिज़िक्स बताएगी। आप देख रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं, ये आपका फिज़िक्स आपको एक्सप्लेन करके देगा कि किस तरह आप इसमें देखते हैं। तो ये तमाम चीज़ें वाई का जवाब जब भी आप ढूंढते हैं ना, किसी भी काम करने में वाई का जवाब आप ढूंढ रहे हैं कि वाई क्यों, तो वहाँ पे आपका फिज़िक्स इन्वॉल्व है कि ये क्या काम हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस तरह हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। तो जब वजह को आप ढूंढते हैं तो आप
फ़िज़िक्स इसमें इन्वॉल्व आती है। तो फ़िज़िक्स हमेशा आप लोगों की हर चीज़ में आप लोगों को, जैसे मिसाल के तौर पर आप देखिए कि मिसाल के तौर पर ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये ज़मीन की सरफेस है। अब आपने यहाँ पे एक्चुअल में इसको एक एनर्जी की वजह से रोका हुआ है। जैसे ही आप ये वाली एनर्जी हटाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इधर इस सरफेस पे आके रुक जाएगी। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे इसमें कौन सी एनर्जी थी, वो एनर्जी जब आपने ये बैरियर हटा दिया तो ये नीचे आके क्यों ज़मीन की सरफेस पे रुक गई। तो ये तमाम जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, इन तमाम का आंसर आपको फ़िज़िक्स ही दीजिए। तो फ़िज़िक्स जो है ना, फ़िज़िक्स आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, हमारे लिए स्पेशली 9th क्लास वालों के लिए वो उनसे ये पूछा जाता है कि फ़िज़िक्स हम क्यों पढ़ते हैं। तो उनके लिए हमारी दुनिया, हमारी जितनी भी मशीनें हैं, मिसाल के तौर पर मोबाइल फ़ोन्स हैं, ये फ़िज़िक्स की बुनियाद पे बने हैं। कंप्यूटर है, ये फ़िज़िक्स की है। इंटरनेट है, इसमें ये फ़िज़िक्स की वजह से बनी है। आप जितनी भी चीज़ें, आपकी जितनी भी मशीनें हैं, बैटरीज़ हैं, सेल है वगैरह, ये सारे फ़िज़िक्स की बुनियाद पे बनी है। तो इस वजह से फ़िज़िक्स हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और फ़िज़िक्स को जो बंदा फ़िज़िक्स को अच्छी तरह समझ लेते हैं, वो बाकी साइंसेस जो ब्रांचेस हैं ना, उनको भी आसानी के साथ समझ सकते हैं। अच्छा, थैंक यू। अगर इसके बारे में और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक्स।